अक्टूबर को मैं पिछले साल यहीं थी, और यकीन मानिए मुझे अब तक सबसे अच्छा कहीं सुना है तो नौ ने सुना है। क्या बात। और मैं वहाँ से बैठे बैठे सच में ये बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ, मुझे अभी तक वो ऊर्जा यहाँ लगी नहीं, मुझे लगा नहीं कि मैं आज नाव में हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मन से सुने ताकि मैं मन से पढ़ पाऊँ। मंच की सबसे छोटी कलम हूँ तो आपका साथ ज़्यादा चाहिए होगा। छंद कुछ पढ़े जाए अगर आप लोगों की इजाजत हो, मंच से आदेशित हो। स्वागत है, स्वागत। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के परिचय के छंद से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, और जैसा जैसा आप सुनेंगे वैसा वैसा मैं सुनाऊंगी। अगर आप जितने मन से सुनेंगे मैं आगे सुनाऊंगी, नहीं तो मैं वो छोड़ के कुछ और सुनाने लग जाऊंगी। मैं छंद पढ़ते जुड़िएगा। कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो, कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे, कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। क्या बात। बाबा रसखान ने एक पद लिखा, वो लिखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड छेद वेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पछि हारे तो पनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरियां छजियावर छाछ पे नाच नचावे। ये पद ध्यान में रखना। बाकी मैं अपने इष्ट का परिचय पढ़ रही हूँ, वो परिचय आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, तो ताकि मैं उतने मन से पढ़ पाऊँ आगे। कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। मैंने जितना कृष्ण को समझा कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं मूल है मनुष्यता का युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। और कृष्ण बोध मित्रता के मित्र पे आ जाए जो तो लेके चक्र दौड़ जाए ऐसा क्रोध कृष्ण है। कृष्ण क्रोध कालिया या कंस हेतु होंगे किंतु छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। छाछ पे नचे। एक बार जरा पूरा सदन इस युवा भाव में भरपूर तालियां दे, पूरा देश मन से सुनता है। मन बहुत अच्छे, मन बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। बस ऐसे आप सुनते रहिए, मैं सुनाती रहूंगी। कृष्ण के नाम का ये अंतिम छंद पढ़ रही हूँ। मेरे आपके सबके मन का छंद होगा कि कृष्ण क्या हुए हैं। कि कृष्ण कृष्ण एक कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण। कि कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। कि कृष्ण कृष्ण कारक है कर्ता व क्रिया है कृष्ण कथा कला काल के कहाए मात्र कृष्ण है। कि कृष्ण कृष्ण है विधान ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण कारक है कर्ता व क्रिया है कृष्ण कथा कला काल के कहाए मात्र कृष्ण है। और कृष्ण कृष्ण एक सत्य भाव है प्रभाव कृष्ण। कि कृष्ण कृष्ण एक सत्य भाव है प्रभाव कृष्ण युद्ध धर्म धर्म बीच न्याय मात्र कृष्ण है। और कृष्ण कृष्ण पांडव के कुंती द्रौपदी के कृष्ण मेरे आपके सहाय हाय मात्र कृष्ण है। मेरे आपके सहाय बहुत अच्छे। हाय मात्र कृष्ण। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरा मन है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो बुंदेलखंड से लगता हुआ क्षेत्र है। मेरे परिचय के छंद है, हालांकि मैं ये पहले उन्नाव में पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ काफी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। और अगर आप मुझे हौसला देंगे तो मैं कुछ नया भी सुना के जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं ये छंद पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छंद की भूमिका केवल इतनी, एक नायिका है मोहिनी और उसका श्रृंगार वर्णन है। भाषा हमारी बुंदेली भाषा है। मैं छंद पढ़ती हूँ, भाव आप तक पहुंचे, भाषा आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। लड़कियां महिलाएं काजल लगाती है, मैं बात वहां से शुरू करती हूँ। कि नैननी को मीच मीच कि नैननी को मीच मीच नैन को खींच खींच मोटी का जरारी कारी धार करे मोहिनी। अच्छा है, बाबा। अगर आप मोहिनी बोलते जाएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कि नैन को मीच मीच नैन को खींच खींच मोटी का जरारी कारी धार करे
मुस्काए मंद मंद मन में ही मीत संग मीठी मीठी मौन मनोहार करे। कि देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल। जाने कौन बात पे विचार करे मोही। और विसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की करके श्रृंगार बार बार करे। विसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की करके श्रृंगार बार बार करे मोही। हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर माता रति को माना गया है। मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, आप लोग शांति से सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहिए, मैं सुना दूंगी कि तालियां तो आपने अब तक नहीं बजाई। मैं चित्र खींचती हूँ, आप चित्र देखिएगा। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो। रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो। रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी की चांद पे ही चांदनी उधार करे। अरे एक बार भरपूर तालियां। क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या अलंकार का उपयोग है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोगों की आवाज कमजोर, अगर मोहिनी बोल रहे हैं तो इतना बोलिए कि मुझ तक पहुंचे कम से कम। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो। रूप से रति के जीत हार करे। चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी की चांद पे ही चांदनी उधार करे। बाह में समेट के जो चुनरी झटक दे तो। कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक दे तो। टुकड़े से तारन हजार करे। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग दुनिया भरे के दरबार करे। बहुत 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 धन्यवाद। कि रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग दुनिया भरे के दरबार करे मोही। और नजर ऐसे कि बस एक नजर किसी को देख ले। छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो। जल भी जलाई के अंगार करे। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो। जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। और बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे। और प्रेम के लड़का की 4 पंक्तियां दे रही हो, संभालना। कि बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे। और मगन हो मोहन पे, संभालना। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली है कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे। बहुत धीमी मोहिनी थी है आखिरी में। कि जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली है कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और अब मैं आपको लय की तरफ ले चलती हूँ क्योंकि मुझे गीत पढ़ने हैं। पहले 4 पंक्तियां वो पढ़ती हूँ जो मैं अपने परिचय में पढ़ती हूँ। मैं जीवन भर गणित की छात्रा रही और जब गणित मेरे कहीं काम नहीं आई तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी और अपनी फीस वसूली। वो 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। उलझे उलझे हैं सुलझा लो, हाथ खोल के ताली बजा लो। आनंद में बैठिए, मैं आनंद में पढ़ रही हूँ। उलझे उलझे है सुलझ, मेरी पंक्तियां मेरा मन। उलझे उलझे है सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। उलझे उलझे है सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। पूर्ण फलतिया समाकलतिया फिर अब कल हो जाएंगे। सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी
सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे। अंक गणित के गणित के प्रश्नों जैसे हम हल हो जाएंगे। हैं हम हल हो जाएंगे। और 4 पंक्तियां जो जीवन की दौड़ भाग में मुझे बाद में मिली, मैं वो पढ़ती हूँ कि खुद से खुद की होती रहती, खुद से खुद की होती रहती उन अनबन के मारे हम। खुद से खुद की होती रहती, खुद से खुद की होती रहती उन अनबन के मारे हम। अपने मन के कितने ही मन, अपने मन से हारे हम। कितने नाते कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर कितने नाते कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम। खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही सुनते रहिए। मुझे समय का पता नहीं है, मैं गीत पढ़ती हूँ और जैसे जैसे आप सुनेंगे। मुझे गीतों का आदेश हो चुका है, पहले भी हो गया था, मैं यहाँ गई यहाँ हो गया। तो मुझे 2 गीत पढ़ने हैं, एक मैं अपने मन का पढ़ती हूँ, एक मैं आपके मन का पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उन्नाव आई हूँ और रूरा मेरा ननिहाल लगता है। तो बेसिकली मैं अपने ननिहाल के पड़ोस में हूँ। एक गीत जो मेरे ननिहाल से मुझे मिला, गांव का गीत, मैं वो गीत अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पढ़ूं। संभवतः वैसा बचपन जीने वाले ही मैं अंतिम पीढ़ी से आती हूँ, लेकिन आप सब मेरे बड़े मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका ये बचपन रहा होगा। मैं वो शामें, वो सुबह, वो सारे चित्र दृश्य खींचती हूँ, और आप अगर अपने बचपन में पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। गीत मैं जब दिल्ली गई 3 साल पहले वहाँ पे पढ़ने, तो एक लालच हमेशा मन में रहा कि जब भी छुट्टियाँ मिलें तो मैं गांव भागने को होती थी कि गांव जाना है, गांव जाना है। तो जो मेरे दोस्त थे दिल्ली के, उन्होंने एक दिन मुझसे ऐसी कहा कि इतना भी ऐसा भी क्या रखा है गांव में कि हर बार गांव जाना होता है। तो ये उसे 30 का गीत है कि गांव में क्या रखा है। मैं गीत शुरू करती हूँ, जुड़िए। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू। आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका। कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे। जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया नीम नीचे, पहुँचना उसी नीम के नीचे। कि लड़ती थी लाड़ में एक बछिया नीम नीचे। पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के। बढ़िया, तालियां। क्या बात है। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और ये आज की पीढ़ी है, आज के बच्चे, इनसे दुकान वाला बोलते कि 51 रुपए हुए तो पलट के पूछते 91 या 51। हम वो लोग जो स्कूल में एडमिशन बाद में लिए, पहले अपने दादा अपने नाना जी से हिंदी इंग्लिश दोनों में गिनती पहाड़ी सीख लिए। मैं वो पढ़ाई, वो शाम, वो कैसी सब हुआ करती थी, वो दृश्य खींचते जुड़ेगा। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया।
दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गीत का अंतिम मन पड़ रही हूँ कि क्या क्या खोया है इन शहरों ने, इन महानगरों ने। मैं वो गिनवाती हूँ, गिनना। वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी। चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, यह खेत मेढ़ कुइया ये बाजरा बुधानी। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मैं क्योंकि अब ये आखिरी गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगी, और मैं बात मैं बात वहीं खत्म करूंगी जहाँ भैया छोड़कर गए। जब बात बेटियों की, लड़कियों की, महिलाओं की हो ही रही थी, तो एक मेरा मन भी था और मुझे आदेश भी हुआ था कि वो गीत पढ़ना है। वो गीत की भूमिका मैं कभी नहीं बनाती हूँ। मैं एक बार आज से 2-3 साल पहले, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पहले किचन में कुछ काम कर रही थी तो नज़र अखबार पे लिखी एक हेडलाइन पर गई। और अगर हम आज के समय में भी ऐसी हेडलाइन, ऐसे समाचार पढ़ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। अब उस समाचार में क्या था वो आप खुद समझ जाएंगे। मैं गीत शुरू करती हूँ। वो पीड़ा, वो दुख, उस चीज तक अगर आप पहुंचे तो इस गीत को कभी तालियां नहीं चाहिए होती, आप शांति से सुनिए, बस इतना बहुत है। मैं गीत पढ़ती हूँ। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, समाचार क्या रहा होगा ये आप तय करना, कि जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक को श्राप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक को श्राप लगेगा। और बंद पकड़ना, कि घायल अंतर मन बोलेगा, घायल अंतर मन बोलेगा, या फिर चोटिल तन बोलेगा। एक एक हर शब्द संभाले अपमानित जीवन बोलेगा। हाथ आटे में सन बोलेंगे या फेंके बर्तन बोलेंगे, और नहीं कोई बोला तो
तो लोई परथन बोलेंगे बोलेंगे तब पड़े वाले। जाओ तुमको पाप लगेगा जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। आंगन तक को श्राप लगेगा जिस दिन ये आंसू बोले। और हादसे होकर गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान उम्र भर उस डर से लड़ता रहता है। और वो डर किस तरीके से हमारे सामने होता है, मैं डर पड़ती हूँ कि सपनों सपनों पलती यादें, सपनों सपनों पलती यादें, सोते मन में चलती बातें, उजड़ी सहमी बिलखी नींदें, हारी आंखें मलती रातें, तब सबसे थक कर बोलेगा, रुंधता रूठा स्वर बोलेगा, आधी रातों उठा सहम जो नींद से जागा डर बोलेगा, सिसकी सिसकी सिहरन तुमको तपती देह का ताप लगेगा जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। आंगन तक को श्राप लगेगा जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। और इंसान जितना भी लड़ ले, वो भले जीत भी जाए, लेकिन वो जीत भी क्या काम की जिसमें सब कुछ लुट गया हो। तो वो आखिरी बंद पढ़ के वो निराशा का बंद जो आता ही है, कोई कितना भी महान बना रहे हैं, निराशा एक ना एक बार आपके जीवन में आती है। वो कितनी भयावह तरीके से आ सकती है ना, वो पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा, अपना आशीर्वाद तक पहुँचाइएगा, फिर मैं अपना स्थान पढ़िए। अपना होना जब कोसेगा, अपना होना जब कोसेगा, विधि लेखों तब तब सोचेगा, और भाग्य में कितनी पीड़ा तुमसे दुखता मन पूछेगा, यही अभागा मन बोलेगा, प्राण तजे जीवन बोलेगा, पथराई जलती आंखों से निष्कासित क्रंदन बोलेगा, बन करके तब हाय किसी की बरसों का संताप लगेगा जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। आंगन तक को श्राप लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से आप इसको निवेदित करें। वाह, स्वागत। एक गीत जिसकी बदौलत में मंचों पर आई हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा। वो गीत मेरी पहली पहचान है। मैं गंगा के तट पर खड़ी हूँ, उस गीत का पढ़ा जाना जरूरी है। ये देश, हमारा देश उत्सवों का देश है, हम उत्सव धर्मी लोग हैं। ईश्वरवादी लोगों की एक जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा आशावादी रहते हैं, वो कभी निराशावादी नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए जीवन में, तो ये उसी मनोदशा का एक गीत है कि ठीक है, कोई काम हो, चाहे प्रेम हो या कुछ भी, नहीं हुआ हमारे मन मुताबिक, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। उसी आगे बढ़ने का ये गीत है। मैं गीत शुरू करती हूँ, पढ़िए। गीत कानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, गीत कानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, ध्यान व्रत पूजन हवन में, मंत्र श्लोकों में भजन में, एक ही वरदान मांगा, प्रेम का यह दान मांगा, पर प्रबल है भाग्य के फल, है विफल सब साधनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। क्या बात है। बचपन में जब भी किसी नदी से निकलते थे, मम्मी कहती थी सिक्का डाल लो। मैंने डाला है, आप सब जरूर डाला होगा। कि वही जब इंसान अटकता है तो कहाँ कहाँ नहीं भटकता है, वही भटकन पड़ती हो। कि चूम दर मंदिर शिवालय, नद नदी सिक्के उछाले, चूम दर मंदिर शिवालय, नद नदी सिक्के उछाले, पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे, मन्नतों के बांध धागे,
काश कोई पुण्य जागे के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब प्रार्थनाएं। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। मैं आपको फिर एक प्रसंग आता है कि जब कन्हैया जी मथुरा चले जाते हैं तो वहां से उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो उद्धव गोपियों को समझा रहे होते हैं यमुना के किनारे, तो उनमें से एक गोपी बोलती है कि उद्धव कृष्ण को कोई कैसे छोड़ सकता है। तो गोपी बोलती है कि उद्धव ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल हैं। ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल है। प्रीत का हठ योग साधे, प्रश्न है अंतस में आधे। और प्रश्न क्या कि क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। पूर्ण हो किस विधि कहो तुम ये मनोरथ कामनाएं। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। और इस गीत का अंतिम मन पढ़ती हूँ और ये मेरे सामने मेरे पीछे जो महिला शक्ति बैठी है आप सबको समर्पित करती हूँ। जब कभी प्रेम की पराकाष्ठा की बात होती है, अभी हमने कल ही छठ पूरी की है, उससे पहले करवा चौथ और तमाम व्रत उपवास हमारी संस्कृति के एक हिस्सा है। तीज, उसी तपस्या उसी प्रेम के नाम एक बंद पढ़ती हूँ आप सभी को समर्पित। स्वागत है भाई, स्वागत है। संविधा आहुतियाँ पा सकेंगी तृप्तियाँ क्या। संविधा आहुतियाँ पा सकेंगी तृप्तियाँ क्या। वेदिका पर भोग छूटे, प्रीत के हैं जोग झूठे। मैं भले वनवास चुन लूं, अर्घ देकर प्यास चुन लूं। मैं भले वनवास चुन लूं, अर्घ देकर प्यास चुन लूं। किंतु कोलाहल करेंगी मौन मेरी याचनाएं। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। अरे तो आप लोग तालियां बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ वही मैं कह रही थी कि नया आप इसके बाद असत्य पे जियो। तो प्रेम सुनेंगे या कृष्ण सुनेंगे, क्या सुनेंगे? ठीक है, एक गीत प्रेम का एक गीत जिसे मैंने अभी तक शायद एक या दो बार कहीं पढ़ा है मंच पर, वो आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों के कहने पे मैं गीत पढ़ रही हूँ तो आप लोगों को पूरा ध्यान चाहिए। पूरा ध्यान मिलेगा, आप पूरा मन से सुना दो। जब वो ना मिलोगे तो एक पेमेंट में 4 कर सम्मेलन करता है सुनते हैं। और वो भी अगर पेमेंट पूरा ना हो। मैं गीत शुरू करती हूँ और गीत वो ऐसे ही शुरू हुआ। हम लोग जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वाले लोगों की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। उन्हीं शिकायतों में से निकला एक गीत है। किसी ने ऐसे ही कह दिया था कि तुम बड़ी दुष्ट हो, तो वहीं से गीत शुरू होता है। मैं गीत शुरू करती हूँ, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, मन से सुनिएगा। दुष्ट कहा करते हो तुम, एक दुष्टता की हमने, हम है दुष्ट और हमने क्या दुष्टता की है मैं वो कहती हूँ। दुष्ट कहा करते हो तुम, एक दुष्टता की हमने, अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। दुष्ट कहा करते हो तुम, एक दुष्टता की हमने। और बंद सुनना,
के निकट उफनते तट भीतर की, खासकर मंच से आशीर्वाद, के निकट उफनते तट भीतर की विकट प्यास है ये आंखें, निकट उफनते तट भीतर की विकट प्यास है ये आंखें, इतनी निष्ठुर किसी वचन सी के सन्यास हैं ये आंखें, चंचल चित के इतर पढ़ो तो इन दो आंखों को पढ़ना, तब जानोगे के पीड़ा का उपन्यास है ये आंखें। पढ़ो इस पीड़ा में तब खुद से, पढ़ो इस पीड़ा में तब खुद से द्वंद्व घोषणा की हमने, अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने, दुष्ट कहा करते हो तुम हाँ एक दुष्टता की हमने। और गीत का बन संभालना कि इतने, मेरा आपका सबका सच है, हर कोई कहना चाहता है फिर कह नहीं पाता, मैं कह रही हूँ आप सुनिए कि इतने घायल हुए अभी तक मुश्किल अब कुछ सह पाए, इतने घायल हुए अभी तक मुश्किल अब कुछ सह पाए, रह लेते होंगे सब चोटिल हम शायद ना रह पाए, साथ चले हो सुनो समझना मौन हमारी हर उलझन, आदत है हम अपनी बातें बहुत कठिन जो कह पाए, स्वयं कठिन हो तब कठिनाई, स्वयं कठिन हो हर कठिनाई, जैसे हल कर ली हमने अनचाही से एक विकलता जीवन भर है जी हमने, दुष्ट कहा करते हो तुम हाँ एक दुष्टता की हमने। और गीत का अंतिम मध्य रात इस सम्मेलन इस आप सबके और हमारे इस यहाँ पे इकट्ठे होने का क्या हासिल है कि कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है, कुछ तो हम अपने लोगों को छोड़ के आगे बढ़ तो जा रहे हैं लेकिन उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं ये कोई नहीं जानता है, कि कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है, वरना क्या कारण जो ये मन आज अचानक रोया है, पूछो तो क्या हासिल है इन आधी आधी रातों का, रोज कहीं कोई गीतों में तुमको जी कर सोया है, छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने, अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने, दुष्ट कहा करते हो तुम हाँ एक दुष्टता की हम।